तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मी वांग होती है वो लिनियो की पावर को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये जो गार्डियन है ये किंग एलम के सेकंड लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी लिनियो ने इसके ब्लेड अटैक को रोक लिया। और मी वांग के इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो चिल्लाते हुए उस गार्ड से बोलता है कि मैंने तुम्हारे ब्लेड अटैक को रोक लिया, तो क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जो सुनकर वो जो गार्डियन होता है वो लिनियो से बोलता है कि नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे एक और अटैक को झेलना होगा, तो मेरे दूसरे अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और अब उस गार्डियन की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए उस गार्डियन से बोलती है कि तुम आखिर ये क्या बात कर रहे हो, रूल तो केवल एक ही अटैक का है, तो फिर तुम दूसरा अटैक क्यों कर रहे हो। और मीवांग ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लिनियो को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब मेरी गोल्डन बॉडी की पूरी पावर का यूज करने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद उससे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो लिनियो का अटैक होता है वो सीधे जाकर उस गार्डियन के अटैक से टकराता है, लेकिन जो गार्डियन का अटैक होता है वो लिनियो के अटैक के सामने नहीं टिक पाता। और हम देखते हैं कि जो लिनियो का अटैक होता है वो उस गार्डियन से भी टकरा जाता है, जिस कारण जो वो गार्डियन होता है वो काफी पीछे हट जाता है। और अब जो लिनियो होता है वो उस गार्डियन से बोलता है कि तुम हार चुके हो, तो अब तुम्हें जल्दी से इस क्रॉसिंग गेट को ओपन कर देना चाहिए। जो सुनकर अब जो वो गार्ड होता है वो लिनियो को कोई भी जवाब नहीं देता और वो चुपचाप उस क्रॉसिंग गेट को ओपन कर देता है। और उसके ओपन होने के बाद जो लिनियो होता है वो सूजी से बोलता है कि सूजी, मैं लोकी सेक्ट को अब तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से चला जाता है। लिनियो को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो सूजी होती है वो लिनियो की तारीफ करते हुए बोलती है कि सेक्ट मास्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। जो सुनकर जो मोकिनो होता है वो सूजी से बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, अब हम लोगों को भी लौट कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि हम भी सेक्ट मास्टर के जितने ज़्यादा पावरफुल बनकर उनकी मदद कर सके। और मोकिन की इस बात को सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उससे बोलती है कि हाँ, तुमने ये सही कहा, तो चलो अब हम जल्दी चलकर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और वाइन गोडस के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो, मीवांग और एल्डर यांग काई के ऊपर आ जाता है। और जो लिनियो होता है वो उन दोनों को बताता है स्कोर गैलेक्सी के अंदर टोटल 7 सेक्ट है, जिनमें से पहला है जितारा एम्परर सेक्ट, दूसरा सोर्ड एम्परर सेक्ट, तीसरा मेडिसन एम्परर सेक्ट, चौथा गोस्ट एम्परर सेक्ट, पांचवा टोंग एम्परर सेक्ट, छठा असुरा एम्परर सेक्ट, सातवां डिवाइन सेंस एम्परर सेक्ट। और इन सातों सेक्टों से अलग कोर गैलेक्सी के अंदर अभी एक न्यू सेक्ट बनाया गया है जिसका नाम की हेवनली एम्परर सेक्ट है, जिसे कि हेवनली एम्परर जियाओटियान ने बनाया है। तो इसीलिए तुम दोनों मेरे साथ में हो, हमें यहाँ पर सही टेलीपोर्टेशन एरे का यूज करना होगा ताकि हम डायरेक्टली जितारा एम्परर सेक्ट में जा सके। और अब लिनियो की ऐसी नॉलेज को देखकर जो एल्डर यांग काई होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि सेक्ट मास्टर लिनियो, आपकी नॉलेज तो काफी ज्यादा है, कहीं आप कोर गैलेक्सी से तो नहीं हो। और एल्डर यांग का ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो मीवांग होती है वो किसी चीज को महसूस कर थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए किसी साइड में देखने लगती है और वो देखते हुए अपने मन में सोचती है, नहीं ये सही नहीं हुआ, सेक्ट मास्टर नूबा ने मेरी बॉडी के अंदर जो ट्रैक मार्क छोड़ा था वो अपने आप ही रिएक्ट करने लग गया है और अब मुझे लगता है कि जो सेक्ट मास्टर नूबा है वो मुझे बहुत ही जल्द ढूंढ लेगी। और मीवांग अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो एक साइड जाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे फॉलो करो। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम एक फॉर्मेशन एरे को देखते हैं जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई और मीवांग को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है। उस फॉर्मेशन एरे के ऊपर खड़ा होकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई और मीवांग से बोलता है, कोर गैलेक्सी के अंदर हमें बहुत सारे काम करने हैं और इसीलिए हमें यहाँ पर काफ़ी पावरफुल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस जितारा एम्परर सेक्ट ही है, तो इसीलिए हम सबसे पहले जितारा एम्परर सेक्ट के अंदर ही जाएंगे। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो टेलीपोर्टेशन एरे होता है उसके अंदर से काफ़ी सारी लाइटें निकलने लगती है और जो लिनियो होता है वो उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो जियाओटियान के ऊपर आ जाता है, जिसे ही लिनियो का ओरा वहाँ पर महसूस हो चुका होता है। और अब लिनियो के ओरा को महसूस करने के बाद जो जियाओटियान होता है वो जोरों से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि लिनियो, फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। और जियाओटियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो जितारा एम्परर सेक्ट के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि जो जितारा एम्परर सेक्ट होता है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और उसी के साथ वहाँ पर म्यूजिक की काफ़ी अच्छी धुन भी हवा में बह रही होती है। जिसके बाद अब हम जितारा एम्परर सेक्ट के ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो मीवांग और एल्डर यांग काई के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है, लेकिन वो जैसे वहाँ पर आता है हम दो गार्डों को देखते हैं जो कि सीधे उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं और वो उनकी तरफ आते हुए उनसे बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम हमारे जितारा एम्परर सेक्ट के अंदर क्या कर रहे हो।
जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उन दोनों गार्ड से बोलता है कि तुम लोगों को ये बताने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं बस तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने किसी ओल्ड फ्रेंड से मिलने के लिए आया हूँ। और लिनियो की इस बात को सुनकर उनमें से जो एक गार्ड होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम अपने किस ओल्ड फ्रेंड से मिलने के लिए आए हो, अपनी बकवास कहना बंद करो, हमारे जितार एम्पर सेक्ट के अंदर किसी भी आउटसाइडर की वेलकम नहीं होता, तुम यहाँ से जा सकते हो। और उस बंदे की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि जांग डाओ, क्या तुम्हारे यंग मास्टर ने तुम्हें मेरे लिए यहाँ पर इंतजार करने के लिए नहीं बोला था? तुम्हें तो देखो तुम मेरा यहाँ पर किस तरह से वेलकम कर रहे हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जांग डाओ होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शो होगा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम वही हो। और इससे पहले कि जांग डाओ आगे कुछ बोल पाता जो लिनियो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अब अगर तुमने अपना एक शब्द ये अपने मुंह से बाहर निकाला तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। जो सुनकर जो जांग डाओ होता है वो लिनियो से माफी मांगते हुए बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं काफी ज्यादा एरोगेंट हो गया था। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है फिर मुझे यहाँ से लेकर चलो। और अब लिनियो के इस तरह के वहाँ पर बिहेवियर को देखकर जो एल्डर यांग काई और जो मीवांग होते हैं वे दोनों बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या सेक्ट मास्टर लिनियो का एम्पर सेक्ट के अंदर भी कॉन्टैक्ट है। और अब उन दोनों के इतना सोचते के साथ ही हम लिनियो को देखते हैं जो कि वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो जितार एम्पर सेक्ट का एम्पर है वो पिछले कई सालों से अपनी ओल्ड इंजरी से जूझ रहा है, इसीलिए जो सातो हाइनेस है वे कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे कि वे एम्परर को हील कर सके क्योंकि उनमें से जो भी एम्परर को हील करेगा उसे नेक्स्ट ट्रोन पाने का मौका मिलेगा। इसीलिए जो सेवंथ हाइनेस है उसने डिवाइन सेंस एम्परर सेक्ट का जो डिसेंडेंट है उसको एक प्राइवेटली लेटर भेजा था क्योंकि वे उसकी मदद से अपने फादर की इंजरी को हील कराना चाहते थे। इसीलिए जो सिक्स्थ हाइनेस है उसने जैंग डाओ को यहाँ पर उसका इंतजार करने के लिए बोला था। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि जो सेवंथ हाइनेस है वो इस चीज को नहीं जानते कि जो डिवाइन सन्स एम्परर सेक्ट का डिसेंडेंट है उसका कुछ और ही प्लान है और वो यहाँ पर कभी भी नहीं आने वाला। तो इसीलिए जो डिवाइन सन्स एम्परर सेक्ट का डिसेंडेंट है मैं उसकी आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज करूंगा। और इतना सोचते हुए जो लिनियो होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन तभी उसे वहाँ पर जितार का साउंड सुनाई देता है जिसे सुनकर जो लिनियो होता है वो जैंग डाओ से बोलता है कि जैंग डाओ यहाँ पर जो जितार का साउंड है वो पहले से चेंज हो चुका है और इसे सुनकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसे कोई ऐसा बंदा बजा रहा है जो कि पहले से पूरी तरह से थका हुआ हो। जो सुनकर जो जैंग डाओ होता है वो थोड़ा घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि मास्टर आपने सही कहा, लगता है कि जो इसे प्ले कर रहा है वो थोड़ा थक चुका है तो आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको आगे चलना चाहिए। और इतना बोलकर जो जैंग डाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बंदा खुद को समझता गया है, इसने यहाँ पर जितार एम्परर सेक्ट का जो साउंड है उसके ऊपर ऐसे कमेंट कर दिया। और जैंग डाओ ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो जैंग डाओ से बोलता है कि जैंग डाओ तुम्हें इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने तुम्हारे यंग मास्टर के लिए काफी अच्छे म्यूजिक को ढूंढा है। जो सुनकर जो जैंग डाओ होता है वो लिनियो से बोलता है कि मास्टर अगर आप हमारे साउंड को अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे तो सच में ये हमारे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट होगी। और इतना बोलकर जो जैंग डाओ होता है उसे लिनियो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये बंदा आखिर खुद को समझता गया है, अगर इसका साउंड अच्छा नहीं निकला तो मैं इसे तब तक मारूंगा जब तक कि ये मेरे पैरों के पर गिरकर अपनी जान की भीख ना मांगने लगे। और अब जैंग डाओ के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।